वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्यूषा शर्मा के मामले में सुओ मोटो ले लिया। अर्थात माननीय उच्चतम न्यायालय ने भोपाल की जो ये मॉडल थी ट्यूषा शर्मा, इसकी मृत्यु को लेकर के, वो मृत्यु आत्महत्या है या हत्या है, ये तो अभी भी जांच का विषय चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर स्व संज्ञान लेकर के, सुओ मोटो लेकर के और इस पर सुनवाई के करके और जो डायरेक्शंस देना थे उनको देने का काम भी चल रहा। हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान ही लिया एक तरीके से, यद्यपि वो वहाँ पर जब उनकी गिरिबाला सिंह की जमानत, अग्रिम जमानत को जब रद्द करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार गया हाई कोर्ट, तो ये सब कोर्ट काम कर रहे हैं, सब कोर्ट ने अपना अपना काम किया। मेरा विषय इससे इतर थोड़ा सा अलग, मुंबई की दिशा सालियान के ऊपर, जब सुओ मोटो इसके ऊपर लिया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो उस गरीब बाप की बेटी के मरने पर सुओ मोटो क्यों नहीं लिया गया। अभी भी मुंबई हाई कोर्ट में यह केस पेंडिंग है, पिटिशन लगी हुई है। 23 जून 2026 अगली हियरिंग है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ये चीख क्यों नहीं जा पा रही दिशा सालियान की। ये चिंताजनक बात है, यह दुख की बात है। और हम देश के नागरिक हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता माननीय उच्चतम न्यायालय को करना चाहिए। इस बात को मैं जोर दे के बोल रहा हूँ। आदमी के लिए, पीड़ित के लिए जब सारे दरवाजे बंद जैसे लगते हैं तो उसको लगता है एक दरवाज़ा तो मेरे लिए ज़रूर खुला मिलेगा, और वो न्यायालय का दरवाज़ा होगा। ट्रायल कोर्ट में पिटिशन दिशा सालियान की गई नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं, पिता को डरा धमका करके घर बिठा दिया, पिता के मुख से ही ये कहलवा दिया मीडिया में कि मेरी लड़की ने तो एक्सीडेंट में वो इसे ऊपर से गिर गई थी 10वीं मंजिल से, वगैरह वगैरह। क्या तमाशा हुआ। और सम्राट को ने दोष घुसाई, क्योंकि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे बहुत पावरफुल पोस्ट पर, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, क्या चारों ओर इधर कमांडो उधर कमांडो, वारे सांडो। तो ऐसी अवस्था में मीडिया ने जब चारों ओर से ये प्रेशर लगवाया तो उस बाप ने कह दिया मेरी लड़की को बदनाम मत करो, उससे तो उसके दुर्घटना हुई है, उसने तो आत्महत्या की है, ना उसको किसी ने मारा है। अब उसी एक वाक्य को पकड़ करके और हाई कोर्ट में इस केस को कमज़ोर करने का प्रयास चल रहे हैं। तो माननीय उच्चतम न्यायालय को क्या ये नहीं देखना चाहिए कि या वही वाक्य पकड़ के परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो सकते हैं, तो परिस्थितिजन्य परेशानियां भी तो हो सकती है। परेशानी देखिए, एक गरीब बाप सतीश सालियान, लड़की जिसकी मार दी गई, जिसका शील भंग हुआ, जो 10वीं मंजिल से नीचे गिरा करके भी साबुत उसकी बॉडी मिल रही है, जिसका जो सारे क्रियाकर्म आखिरी में होते हैं उनके साथ षड्यंत्र हुआ, पोस्टमार्टम दिखावे के पोस्टमार्टम हुए, बल्कि कहा जाता है कि पोस्टमार्टम किसी और ही बॉडी का किया गया, इसका बता दिया। क्या नहीं हुआ, क्योंकि सैया भय कोतवाल डर का आएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, कोरोना का समय था, और कैबिनेट मंत्री के रूप में दबंग आदित्य ठाकरे वो गए थे वहाँ पर, कांडी बोले सब इन्होंने किया, सारे दुराचार के कार्य उसने किए, कहते ना सब लोग, सब करना धरना, और उसके साथ में बाकी एक पूरा 120 भी एक भारतीय जो हमारी न्याय संहिता है वो बस BNS बताएगी सब कुछ। तो सुओ मोटो लेने की चिंता जिस तरीके से भोपाल की मॉडल ट्यूषा शर्मा के मामले में
माननीय उच्चतम न्यायालय ने ली क्या दिशा सालियान के मामले में वैसा ही उस बेटी के मामले में सुयो मोटो लेकर के और चिंता करना, और अभी भी चिंता करना। इस बात को 6 वर्ष हो गए, अब तो कम से कम आवाज़ जानी चाहिए। वैसे ट्यूषा शर्मा के साथ गलत हुआ, जो है वो सब पक्ष सत्य सामने आना चाहिए। गिरिबाला सिंह की जमानत, अग्रिम जमानत भी समाप्त हो गई, उसको अरेस्ट भी कर लिया। समर्थ सिंह को भी पकड़ लिया, वो भी सरेंडर कर लिया, वो भी जेल में है, वो सब ठीक है। लेकिन आप दिशा सालियान के केस में तो एफआईआर के आदेश तक माननीय उच्च न्यायालय मुंबई नहीं दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या देखना नहीं चाहिए? ये पीड़ा भी हम बोले नहीं, 140 करोड़ लोग, कैसे चलेगा मिलॉर्ड, कैसे चलेगा? इसलिए आवाज़ तो उठाएंगे हम, आवाज़ उठाएंगे, आपको अच्छी लगे या बुरी। मीडिया को खरीद लिया ऐसा कहते हैं, न्यायालय को खरीद लिया, लोग तो ऐसा भी कहते हैं। यद्यपि मुझे लगता है कि न्यायालय एकमात्र अभी उम्मीद का स्थल है जिसको खरीदना इतना आसान तो नहीं है। तो लेकिन मैं फिर प्रार्थना करूंगा, मेरा वीडियो अगर माननीय न्यायमूर्तियों तक जाए तो 140 करोड़ लोगों में से एक प्रार्थी मानते हुए मेरा निवेदन सुने। न्यायपालिका भी, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई भी, और माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि सुयो मोटो के द्वारा दिशा सालियान के केस में भी न्याय तो मिलना चाहिए, और न्याय मिले बिना हम चैन लेने वाले भी नहीं हैं। भारत माता की जय।